ठीक है जी। अब मैं सुनील जी के पास आती हूँ। सुनील जी, आप कैसे देखते हैं ये चौथी पास राजा की कहानी, फिर फेक डिग्री कैंपेन, डिग्री दिखाओ कैंपेन? क्या ये केजरीवाल अपने आप को, आपको लगता है अकील खान जी कह रहे हैं कि नहीं ये तो सारे जो मुद्दे हैं जो बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष उठा रहा है, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये एक पर्सनल कैंपेन है मोदी जी के खिलाफ, या वाकई में आम आदमी पार्टी के इस कैंपेन में या अभियान में कोई तथ्य आपको नजर आता है जो कि मोदी जी के लिए महंगा पड़ सकता है? धन्यवाद नीलू जी। इस कैंपेन में कोई दम नहीं है, और आप ये जान लीजिए कि देवराज जी और अकील साहब दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। ये दोनों एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। देवराज जी की जो भी गतिविधियां होती हैं वो अकील साहब को लाइमलाइट में रखने के लिए होती है। जो विपक्ष का स्पेस है वह अकील साहब ऑक्युपाई कर लें, यह पूरी कोशिश होती है देवराज जी की, और इसके अलावा कुछ नहीं है। न तो यह इस देश की राजनीति को साफ सुथरा करने के लिए इनकी कोई राजनीति है, न देवराज जी इस देश में करप्शन खत्म करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं है। ये दोनों अच्छे मित्र हैं और अपनी मित्रता, राजनीतिक मित्रता निभा रहे हैं। विधानसभा, अगर आप राजनीतिक रूप से हमलावर होना चाहते हैं तो जो इस समय देश के प्रमुख मुद्दे हैं जिनकी चर्चा की शैलेश जी, उसकी चर्चा आप करते ही नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर के पूरा विपक्ष इस सत्तारूढ़ दल पे हमलावर है, उसकी चर्चा आप नहीं करते। जो विपक्ष इस सरकार के असफलताओं को लेकर के आगे आना चाहता है, उसकी आप चर्चा नहीं करना चाहते। इस देश के लोगों मैंने प्रधानमंत्री जी के पास कौन सी डिग्री है, कौन सी नहीं है, एक विषय हो सकता है कि जो कुछ भी आपने अपने शपथ पत्र में कहा है वो सामने आना चाहिए, लेकिन उसको लेकर के एक माहौल बनाने की बात और अन्य प्रमुख मुद्दों की अनदेखी करना, ये कहीं से भी मजबूत राजनीति का संकेत नहीं। सवाल यह है कि विधानसभा, ये तो शुद्ध रूप से विधानसभा का दुरुपयोग है। विधानसभा अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए थोड़ा होती है। विधानसभा के विशेष सत्र अपने पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए थोड़ा आहूत की जाती है। विधानसभा नियम कानून बनाने के लिए की जाती है, जन समस्याओं पे विचार विमर्श करने के लिए किया जाता है, अपने पॉलिटिकल एजेंडे पर चर्चा करने के लिए नहीं होती। आप पब्लिक रैली करते और आप जो करना होता कहते, वो तो आपने किया नहीं। और उस पूरे विशेष सत्र में किस सार्वजनिक मुद्दे पर बात हुई सिवाय प्रधानमंत्री जी के शिक्षा के ऊपर? एक विषय हो सकता है, इस विषय की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए अगर कहीं कोई गड़बड़ी है तो। लेकिन सवाल है कि किस नंबर की प्राथमिकता है। आप अपने एजेंडे में, अपने राजनीतिक विरोधी के एजेंडे में किस स्थान पर इसको रखेंगे? उसकी गवर्नेंस की असफलताओं को रखेंगे, उस सरकार के भ्रष्टाचार संबंधी आरोपों को आप रखेंगे, सरकार के द्वारा दिए गए आश्वासनों को पूरा न किए जाने के मुद्दे को आप साफ रखेंगे, संवैधानिक प्रावधानों के हनन को आप सामने रखेंगे, लोगों के संवैधानिक और मानवाधिकारों के हनन के मुद्दों को आप आगे रखेंगे, किसानों, युवाओं, महिलाओं और रोजगार के मुद्दे को आप सामने रखेंगे। प्राथमिकताएं क्या होगी आपकी? और ऐसी प्राथमिकताएं जिससे आम आदमी अपना जुड़ाव महसूस करेगा और सरकार के बारे में अपनी राय बनाएगा, चाहे राय भी बिगाड़ेगा। एक इंडिविजुअल व्यक्ति, वो पढ़ा है या लिखा, आप डिग्री बांटने का तो आप काम करते नहीं है। आपका काम है कि इन्होंने जो अपनी एफिडेविट में बात कही है वह बात कितनी सही है, कितनी गलत है, यह मुद्दा है। अगर मैं मान लेता हूँ केजरीवाल साहब की बात सही है, तो क्या किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन है? क्या किसी नियम का उल्लंघन नहीं है? नियम का उल्लंघन यह है कि अगर आपने कोई बात अपने निर्वाचन आयोग को दी है, जानकारी दी है, वह जानकारी सत्य होनी चाहिए, वो जानकारी झूठ नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो राजनीतिक मुद्दा थोड़ा हो सकता है। और अगर आप प्रमुख विपक्षी दलों के मुद्दों से अलग हट करके एक ऐसे मुद्दे पर आप जाना चाहते हैं जिसकी अपील, माने केजरीवाल साहब को तो इतनी जानकारी है ना कि कौन सा मुद्दा प्रमुख है। आप जब इस सरकार में बनाने के लिए आए, अपने स्वयं सेवी संगठन से आगे राजनीति में आप उतरने आए, तो अपने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया। आप तब क्यों नहीं मुद्दा बनाया कि राजनीति में कितने अनपढ़ लोग राजनीति कर रहे हैं? आपने क्यों नहीं मुद्दा बनाया कि जो राजनीति करने आए हैं उनके खिलाफ अपराध के कितने मामले हैं? आपका मुद्दा क्या था? इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिससे कि पूरी जनता प्रभावित थी। उस समय तो आपका एजेंडा यह था, और आपने अपने पूरे एजेंडे में कहीं आप आम आदमी पार्टी में अपने राजनीतिक गतिविधियों में इस बात को बल दिया है कि केवल राजनीति में पढ़े लिखे लोग ही आने चाहिए, बाकी कोई नहीं आएगा? अगर आता है तो वह इस देश की राजनीति के साथ अन्याय है। बिल्कुल, प्रश्न ये है ना। तो ये कुछ नहीं है, केवल अभी चुप कर यार, चुप कर एक मिनट।
हाँ, ये देवराज जी का और अकील साहब की दोस्ती है, राजनीतिक दोस्ती। ठीक है, ये दोनों ओके, लोग एक दूसरे को इसी तरह से हाँ, प्रोत्साहित करते हैं। अकील और जी, हाँ, नीलू जी, समझ should I पा reply? नीलू यस, जी, आपका कैमरा ऑफ है देवराज जी, आपका कैमरा ऑफ है। कैमरा मेरा हाँ, ऑन है नीलू जी, कैमरा तो मेरा ऑन है, देखिए आप। camera is मैं off. ऑन। Your camera is off. In the meanwhile, I'll go to Akhil ji and then come to you for the final comments. Akhil ji, मुझे ये बताइए कि ये अभी आपने शैलेश जी को भी सुना, सुनील जी को भी सुना, और दोनों का ये कहना है कि इस कैंपेन में कोई दम नहीं है, और राजा पढ़ा हो या अनपढ़ हो, आई कम टू यू देवराज जी, आई कम टू यू, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन मुद्दों को आपको उठाना चाहिए, आप वो मुद्दे ना उठाकर आप एक पर्सनल कैंपेन कर रहे हैं, उससे मोदी जी को ऐसा लगता है कि वोटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा और वो चीजें मोदी जी के फेवर में जाएंगी। तो क्यों आप ऐसे बेवजह के मुद्दे उठा रहे हैं? और सही बात कही सुनील जी ने कि आपने कहीं ये नहीं कहा कि भाई आपकी पार्टी में केवल और केवल पढ़े लिखे व्यक्ति ही होने चाहिए। आपकी अपनी पार्टी के लोग भी गिरफ्तार हुए हैं और फर्जी डिग्री के केस में।